आज बात करेंगे हम आरसीबी टीम की, जिसमें हम उनके रिटेंशन, उनके प्रोबेबल 11 और उनके आरटीएम के बारे में बात करेंगे। किस प्लेयर के लिए जाना चाहिए, किस प्लेयर को छोड़ना चाहिए, कौन से प्लेयर को ऑक्शन में देखना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। आप सभी का फेवरेट टीम आरसीबी, हो सकता है कि 2025 में इस साल कप नम दे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आरसीबी रिटेन करने के लिए सबसे पहला श्योर शॉट नाम आता है विराट कोहली का। अभी न्यूज़ निकल के आ ही रही थी कि कितने करोड़ रुपए दे रही है, अराउंड 24 से 25 करोड़ रुपए दे रही है विराट कोहली को अकेले। और दूसरे नंबर के लिए सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है रजत पाटीदार, जो कि आपको पता ही है इंडिया में अभी करंट इंडियन टीम में अगर पूरे स्क्वाड इंडिया ए सब कुछ मिला के बात किया जाए तो रजत पाटीदार से अच्छा स्पिन हिटर अभी तक कोई नहीं मिला है इंडियन टीम को, क्योंकि उनका जो बैटिंग फ्लो है, आप देखोगे कि स्पिनर को आराम से छक्के मार देते हैं, 100 मीटर के छक्के मार देते हैं आराम से। तो रजत पाटीदार हो गए हमारे श्योर शॉट ऑप्शन हो गए सेकंड रिटेंशन के लिए। और थर्ड पे होने चाहिए हमारे कैमरन ग्रीन। उनका थोड़ा इंजरी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ग्रीन एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। उनका इंजरी पिछले साल भी रूमर्स था कि उनको इंजरी है, वो नहीं आ पाएंगे, शामिल हो नहीं पाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए आरसीबी की तरफ से, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को अवेलेबल बताया था। तो ऐसा हो सकता है कि एक र्यूमर ही हो और कैमरन ग्रीन के लिए जाना चाहिए आरसीबी को। तो तीसरा नंबर रिटेंशन वो हो गया। अब बात करें चौथे नंबर रिटेंशन के लिए, तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि यश दयाल को करना चाहिए। और मैं क्या बोलूँगा, ये उनके खुद मैनेजमेंट से निकल के आ रही है कि यश दयाल अनकैप्ड प्लेयर रिटेंशन हो सकते हैं। तो ये 4 रिटेंशन आरसीबी के लिए। बाकी आरटीएम में जा सकते हैं हमारे मोहम्मद सिराज के लिए। आरटीएम कर लेंगे मोहम्मद सिराज, क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज को रिटेन करते हैं तो कम से कम उनको 14 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे मोहम्मद सिराज को। तो 14 करोड़ की जगह अगर वो आरटीएम करते हैं मोहम्मद सिराज को, तो हो सकता है कि उनको 10 या 11 करोड़ में मिल जाए। तो 3 करोड़ का भी फायदा आरसीबी को पर्स बढ़ा सकता है। 3 करोड़ से भी कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ प्लेयर ऑक्शन में मार्जिनल बोली से लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ से चूक जाते हैं। तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए अगर मोहम्मद सिराज को आरटीएम करने से आ रहा है तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बात करें ग्लेन मैक्सवेल और विल जैक्स का, तो दोनों एक तरीके के खिलाड़ी हैं। कभी विल जैक्स फॉर्म में रहते हैं, कभी मैक्सवेल फॉर्म में नहीं रहते हैं। दोनों देखो, दोनों ऑलराउंडर रह रहे हैं, दोनों बॉलिंग भी कर लेते हैं, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, दोनों एक शानदार हिटर हैं। वैसे दोनों लिए जा सकती है, दोनों के लिए ऑक्शन में जा सकती है या फिर रिटेन भी कर सकती है। लेकिन अभी जो मैंने रिटेंशन बताया आपको 4, वही सबसे बेस्ट रिटेंशन है। बाकी आरसीबी अगर ग्लेन मैक्सवेल के लिए जाती है तो वो भी अच्छा है, विल जैक्स के लिए जाती है वो भी अच्छा है। विल जैक्स थोड़ी यंग प्लेयर है, थोड़ी वेराइटी लाएंगे टीम में, थोड़ी बॉलिंग उनकी अच्छी है। मैक्सवेल की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बैटिंग में अभी वो आईपीएल में उतनी अच्छी बैटिंग करते नहीं है। आपने उनको इंटरनेशनल मैचेस में देखा होगा बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, लेकिन आईपीएल में उनको पता नहीं क्या हो जाता है वो आते ही। तो खैर, ग्लेन मैक्सवेल का तो कुछ पता नहीं है आरसीबी के दिमाग में, मैनेजमेंट के दिमाग में है कि नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। विराट कोहली के दिमाग में है कि नहीं, क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी है उन दोनों की, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली की। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी विल जैक्स पिछले सीजन में जैसा कि हमने देखा, विल जैक्स एक शानदार पारी खेलते हैं। लास्ट में 12 या 13 बॉल पे जो 50 बनाया उन्होंने, 50 मतलब सेंचुरी बनाया उन्होंने, लेकिन जो लास्ट में 12-13 बॉल पे उन्होंने 50 बनाया था वो काफ़ी शानदार था। उस आईपीएल सीजन का वन ऑफ द बेस्ट पारी आप बोल सकते हो विल जैक्स की वो पारी। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए। देखिए, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए ऋषभ पंत और ईशान किशन में से एक ऑप्शन हो सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज़ निकल के बहुत आ रही है सामने कि ऋषभ पंत अब दिल्ली में नहीं रुकेंगे, दिल्ली छोड़ के वो आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको 18 करोड़ में रिटेन तो कर रहे थे, लेकिन वो कैप्टन के लिए नहीं देख रहे थे। और आरसीबी को यहाँ कैप्टन की ज़रूरत है। कैप्टन से ज़्यादा उनको विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत है, क्योंकि दिनेश कार्तिक हमारे मेंटर साहब ने बताया है कि वो ईशान किशन और ऋषभ पंत के लिए अगर वो दोनों ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि मुंबई से खबर ये निकल के आ रही है कि ईशान किशन को वो रिटेन नहीं कर रहे, क्योंकि ईशान किशन पिछले 1-2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे। तो उन्होंने, मुंबई ने सोचा कि ईशान किशन को जाने देते हैं। तो ईशान किशन अगर ऑक्शन में आते हैं तो आरसीबी को अपने पर्स को थोड़ा ढीला रखना पड़ेगा कि ईशान किशन या ऋषभ पंत को ऑक्शन में खरीद सके। और बात करें केएल राहुल, वो भी देखो 3 विकेट कीपिंग ऑप्शन हैं उनके लिए। एक हो सकते हैं ऋषभ पंत, एक हो सकते हैं केएल राहुल, और एक हो सकते हैं हमारे ईशान किशन। केएल राहुल तो खैर ओपनिंग में भी आ सकते हैं, हमारे लिए ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के लिए देखा जाए तो हमारे लिए भी सबसे बड़ा 2 नाम निकल के सामने आ रहा है, वो है ईशान किशन और ऋषभ पंत। और मुंबई का एक और प्लेयर है, मुंबई का आपको याद होगा, जिसको एबी डिविलियर्स बोला जाता है कि
आने वाले टाइम का एबी डिविलियर्स है। तो डिवाल्ड ब्रेविस आपने सुना होगा नाम, पहले आपने देखा भी होगा, उनका थोड़ा बैटिंग स्टाइल जो है एबी डिविलियर्स से मैच करता है। तो अगर आरसीबी उनको आने वाले टाइम में बढ़िया एक स्टार प्लेयर बनाने का सोच रही है तो डिवाल्ड ब्रेविस को टीम में ले सकती है और एक नया एबी डिविलियर्स हम देख सकते हैं आरसीबी की तरफ से खेलते हुए। अभी तक मतलब हमारे जैन से गए नहीं है एबी डिविलियर्स। कभी कभी हम हाइलाइट्स देखते हैं तो सोचते हैं काश एबी डिविलियर्स फिर से टीम में होता, क्या दिन था यार वो। मतलब एबी डिविलियर्स की तो यादें कभी भी देख लो, उनके हाइलाइट्स तो भूल ही नहीं सकते एबी डिविलियर्स की। क्या वो पीछे 100 मीटर का छक्का, मतलब 360 डिग्री प्रॉपर बैट्समैन स्किल्स जो होता है। कितने भी बड़े बॉलर हो, स्टेन हो, कितने भी बड़े बॉलर, बुमराह हो, सबको छक्के लगाया उन्होंने। तो एबी डिविलियर्स की बात ही अलग थी। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस एक अच्छे बैट्समैन है, तो अगर उनकी बैटिंग स्टाइल सेम टू सेम मतलब कॉपी है एबी डिविलियर्स का, तो अगर उनको अच्छे से मौका दिया जाएगा टीम में प्रॉपर 3 नंबर 4 नंबर, तो वो एक अच्छे बैट्समैन निकल के सामने आ सकते हैं आने वाले टाइम में आरसीबी के लिए। अगर आप पर्स में से थोड़े कम पैसे खर्च करना चाहते हो तो आपके लिए मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है नेहाल वडेरा, और एक हो सकते हैं आपके लिए रमनदीप, क्योंकि रमनदीप ने अपने स्किल्स दिखाए हुए हैं पहले। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए ये दोनों भी अच्छे हो सकते हैं ऑप्शन में आपके लिए। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। स्पिनर्स में क्या ऑप्शन हो सकते हैं आरसीबी के लिए? अगर उनके पुराने धुरंधर स्पिनर जो कि यूजी चहल वो फिर से वापस आते हैं ऑप्शन में, तो अगर राजस्थान उनको रिटेन नहीं कर रही है और वो ऑप्शन में आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि भाई यूजी चहल के लिए तो पक्का जाओ आप। क्योंकि यूजी चहल ने जैसी बॉलिंग की है चिन्नास्वामी के पिच पे, आज तक ऐसा स्पिनर उनको दोबारा मिल नहीं पाया। तो अगर यूजी चहल ऑक्शन में आते हैं तो यूजी चहल के लिए जाना ही चाहिए। और अगर सीएसके के त्रिक्षणा आते हैं, क्योंकि सीएसके से खबर आ रही है कि त्रिक्षणा को अगर वो रिटेन नहीं करते, 50% चांसेस है कि रिटेन करेंगे, आरटीएम करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो त्रिक्षणा के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे बॉलर है। और बाकी अगर त्रिक्षणा नहीं मिलते हैं उनको तो नूर अहमद, जो कि अफगानिस्तान के एक अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी स्पिन कराते हैं, तो नूर अहमद के लिए भी जा सकते हैं। बाकी अभी हाल ही में आपने टेस्ट मैच में देखा, वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनको सनराइजर अगर रिटेन नहीं करती है, जो कि मुझे लग रहा है कि रिटेन नहीं करेगी, तो वो अगर ऑप्शन में आते हैं तो उनके लिए भी, वाशिंगटन सुंदर के लिए भी आरसीबी जा सकती है। अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। और अगर मेरी बात मानो तो केकेआर से सुयश शर्मा को बुला लो। वैसे वो आने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो ऑक्शन में भेजते हैं सुयश शर्मा को तो सुयश शर्मा को बुला लो, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग करता है। आपने देखी होगी उसकी बॉलिंग, उसका बॉल थोड़ा ज़्यादा टर्न करता है नॉर्मल स्पिनर्स के कंपैरिजन में। आप देखो तो हो सकता है कि सुयश शर्मा एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं चिन्नास्वामी के पिच पे लिए। और बाकी आप अपने घर पे तो बस खेलोगे नहीं, आप बाहर भी जाके खेलोगे, तो दिल्ली की पिच स्पिनिंग ट्रैक के लिए अच्छी हो सकती है। और चेन्नई का तो आपको पता ही है, वो प्रॉपर स्पिनर्स का ही पिच है। अब बात करते हैं फास्ट बॉलर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। फास्ट बॉलर ऑप्शन के लिए सबसे बड़ा नाम, अगर यहाँ भी अगर मगर आ गया है, तो यहाँ भी अगर मिचेल स्टार्क ऑप्शन में आते हैं। देखिए मिचेल स्टार्क पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी से, तो उनका थोड़ा लगाव है आरसीबी से। उन्होंने ऑप्शन में आने से पहले बोला था ना कि मुझे अगर किसी टीम में जाना होगा तो मैं आरसीबी में जाना चाहूँगा। तो अगर केकेआर उनको अगर 26 करोड़ किसी प्लेयर को देना बहुत मुश्किल होता है भाई किसी भी टीम के लिए। अगर वो आते हैं ऑक्शन में फिर से तो आरसीबी उनके लिए पक्का जाएगी। उसके लिए भी भाई थोड़ा पर्स ढीला रखना अपना, क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स के लिए जा रहे हो तो थोड़े अपने बॉलर्स के लिए भी पैसे बचा के रखने होंगे। केवल बैट्समैन से काम नहीं चलता है, जो कि आपकी पुरानी आदत हो चुकी है। आरसीबी मैनेजमेंट को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि बॉलर्स ज़्यादा जरूरी होते हैं टीम के लिए। अगर आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं और आपके पास बॉलर नहीं है, तो आप 200-250 रन भी बना लो तो नहीं बचा पाओगे। आपने देखा था ना पिछले सीजन में कैसे बॉलर्स की धुलाई हो रही थी, आप 250-250 रन बना के फिर भी हार जा रहे थे। तो बॉलर बहुत जरूरी है। बात करें इंडियन बॉलर की, तो इंडियन बॉलर के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं, जो कि अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार आने वाले 2-3 साल अच्छा खेल सकते हैं। उनका फिटनेस लेवल फिर भी ठीक है, इंडियन टीम के हिसाब से ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखिए आईपीएल में, तो आईपीएल में बॉलिंग उनकी अच्छी है। और एक और इंडियन बॉलर हैं जो कि टी नटराजन, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, उनका यॉर्कर एक परफेक्ट लेंथ पे जाता है हमेशा। अगर वो 6 बॉल देते हैं तो उसमें 3-4 यॉर्कर बॉल वो परफेक्ट 100% दे सकते हैं। तो अगर ये दोनों के लिए भी जाते हैं तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी मोहम्मद सिराज तो हमारे आरटीएम के थ्रू आ ही रहे हैं टीम में, तो ये 2 फास्ट बॉलर भी आ जाएंगे इंडियंस, तो काफ़ी अच्छा मदद हो जाएगा आरसीबी के लिए। और हमारे यश दयाल भी है ही। यश दयाल भाई, आपने देखा था पिछले सीजन में कैसे धोनी को आउट किया था। खैर वो अगर धोनी को आउट नहीं करता तो हमारे यश दयाल साहब का करियर वहीं ख़त्म भी हो सकता था भाई। लेकिन यश दयाल, होता है ना कि कभी कभी आपको अगर बहुत नीचे जाते हुआ तो आपको मौका मिलता है, आपको कुदरत मौका देता है कि आप और ऊपर जा सको।
तो वही सेम चीज़ हुआ यश दयाल जी के साथ। यश दयाल जी एकदम मतलब नीचे जा चुके थे। रिंकू सिंह जो इंसिडेंट हुआ था 5 छक्के लगाने के बाद, तो उसके बाद जिस तरीके से वो ऊपर निकल के आए हैं, काफ़ी सराहनीय है उनके लिए। और बॉलिंग ऑप्शन के लिए मेरी तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या हो सकता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है रबाडा। जी हाँ, पंजाब रबाडा को रिटेन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर रबाडा ऑक्शन में आते हैं तो आपको पता है कि सारी टीम उनके लिए जाएगी। मुंबई हो, सीएसके हो, कोई भी टीम हो, इवन पंजाब खुद जा सकती है रबाडा के लिए, क्योंकि रिटेन करने में उनको बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है, उनके पर्सन खाली हो सकते हैं। तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो सारी टीम उनके लिए जाएगी। तो आरसीबी भी क्यों नहीं भाई, आरसीबी को तो बॉलर चाहिए ही, हमेशा से आरसीबी को बॉलर तो चाहिए ही था, तो रबाडा के लिए क्यों नहीं, रबाडा के लिए भी जा सकते हो। और बात आरसीबी कैप्टन, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आरसीबी का कैप्टन कौन हो सकता है। तो इसके लिए आरसीबी कैप्टन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ऋषभ पंत के लिए जा सकती है आरसीबी ऑक्शन में, तो ऋषभ पंत एक ऑप्शन हो सकते हैं आरसीबी के लिए। अगर ऋषभ पंत नहीं मिलते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा, आरसीबी मैनेजमेंट में खैर बात भी चल रही है कि विराट कोहली को फिर से आरसीबी का कैप्टन क्या बनाया जा सकता है। क्या विराट कोहली इस बात के लिए मानेंगे कि वो फिर से आरसीबी का कैप्टन बने और टीम का बागडोर फिर से संभाले? क्योंकि उनके कप्तानी में भले कोई ट्रॉफी नहीं आया, लेकिन आरसीबी ने परफॉर्म अच्छा किया था। तो क्या वो अपने फैसले को रिकंसीडर कर सकते हैं, वो दोबारा कैप्टन बन सकते हैं? अब ये छोड़ देते हैं विराट कोहली पे ही और आरसीबी मैनेजमेंट पे ही, क्या वो अपने आपसी तालमेल को बिठा के दोबारा ये सब सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाकी देखते हैं कि आरसीबी का कैप्टन कौन होता है। तो चलिए बात करते हैं आरसीबी के प्रोबेबल 11 का, क्या हो सकता है आरसीबी का 11। तो पहला नाम हो गया विराट कोहली, जो कि आपको पता ही है, विराट कोहली नंबर 1 हो गए। और नंबर 2 के लिए देखा जाए तो हमारे लिए ऑप्शन हो सकते हैं केएल राहुल या ईशान किशन, अगर मिलते हैं ऑप्शन में तो नंबर 2 के लिए वो हो गए। और नंबर 3 के लिए देखा जाए तो वहाँ पे रजत पाटीदार तो श्योर शॉट कन्फर्म नंबर 3 पे आ ही जाते हैं। और नंबर 4 के लिए देखा जाए तो अगर मैक्सवेल को रिटेन करते हैं तो मैक्सवेल खेलेंगे नंबर 4 पे, मतलब आरटीएम में जो भी मैक्सवेल को अगर आरटीएम के थ्रू लाते हैं तो मैक्सवेल खेलेंगे, या फिर विल जैक्स को लाते हैं तो नंबर 4 पे विल जैक्स खेलेंगे। नंबर 5 पे हमारे लिए ऋषभ पंत हो सकते हैं। ऋषभ पंत अगर मिलते हैं ऑक्शन में तो ऋषभ पंत नंबर 5 पे खेलेंगे, जो कि हमारे कैप्टन भी हो सकते हैं। अगर ऋषभ पंत टीम में आते हैं तो फर्स्ट चॉइस कैप्टन ऋषभ पंत ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आरसीबी के लिए। और नंबर 6 के लिए बात करें तो नंबर 6 के लिए कैमरन ग्रीन हो गए, जो कि ऑलराउंडर हैं और टीम में एक अच्छा बैलेंस प्रदान करते हैं। तो नंबर 6 के लिए कैमरन ग्रीन हो गए। खैर उनका थोड़ा इंजरी इशू चल रहा है, लेकिन वो सही हो जाएगा। आप नंबर 6 के लिए कैमरन ग्रीन को लिए देख सकते हैं, वो बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों अच्छा बैलेंस प्रदान करते हैं टीम के लिए। और मामला नंबर 7 के लिए फंसता है। नंबर 7 के लिए आपके दिमाग में, आपके जहन में 2 प्लेयर्स के नाम आ रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक, लेकिन ये दोनों तो हमारे टीम में ही नहीं है। थाला को हम बुला नहीं सकते अपने टीम में। भाई देखो, नंबर 7 के लिए थाला से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, तो नंबर 7 के लिए हमको देखने पड़ेंगे कोई प्लेयर नंबर 7 के लिए। तो नंबर 7 के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे लिए? नंबर 7 के लिए नेहाल वडेरा एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि मुंबई उनको रिलीज कर देगी और ऑक्शन में उनको काफ़ी, मतलब आपका पर्स भी ज़्यादा ढीला नहीं होगा, आप थोड़े मतलब कम पैसे में उनको ले सकते हो नेहाल वडेरा को। और एक रमनदीप भी ऑप्शन हो सकते हैं, रमनदीप भी अच्छा बैटिंग कर लेते हैं, तो 7 नंबर के लिए रमनदीप और ये भी हो सकते हैं। और नंबर 8 के लिए हो सकते हैं हमारे लिए मिचेल स्टार्क या रबाडा, अगर ऑक्शन में आते हैं मिलते हैं तो नंबर 8 के लिए बेस्ट है वो। और नंबर 9 के लिए आ जाएंगे हमारे लिए मोहम्मद सिराज या फिर भुवनेश्वर कुमार, अगर ऑक्शन में मिलते हैं, या टी नटराजन। तीनों में से अगर कोई भी एक होता है तो नंबर 9 हो गया। नंबर 10 हमारे लिए हो गए यश दयाल, और नंबर 11 हो गए हमारे लिए त्रिक्षणा या फिर नूर अहमद या सुयश शर्मा, जो भी मिलते हैं। तो ये हमारा प्लेइंग 11 हो गया टोटल। आप देख रहे हो कि कितना बैलेंस है टीम में इस बार। और अगर आरसीबी के कोच और आरसीबी के मेंटर आरसीबी मैनेजमेंट को थोड़ा सिखा दे कि कैसे ऑक्शन में प्लेयर्स को पिक करते हैं, तो हो सकता है कि आरसीबी के लिए ये बेटर हो जाए। अब देखते हैं आरसीबी मैनेजमेंट क्या करती है। भाई बोलते तो काफ़ी ज़्यादा हैं ऑक्शन से पहले, लेकिन जाके वहाँ पे प्लेयर कैसे पिक करते हैं आपको पता ही है, पिछले सीजन में उन्होंने क्या किया था। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर मुझसे पूछो तो मैं 3 ऐसे प्लेयर का नाम बताऊंगा जिसके लिए अगर ऑक्शन में वो आते हैं तो आरसीबी जा सकती है। सबसे पहला नाम मैं बोलूंगा हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या ऑक्शन में आते हैं, देखिए मुंबई में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, इन तीनों में से कोई 2 खेल सकता है। तीनों नहीं खेल सकते, क्योंकि तीनों को रिटेन करना पॉसिबल नहीं है, और तीनों में अभी आपसी सहमति भी नहीं है कि तीनों, मुंबई के साथ अभी बातचीत भी नहीं है कि तीनों को रोकेंगे वो। तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी आता है, चलो मान लो हार्दिक पांड्या ही आते हैं, तो हार्दिक पांड्या के लिए आरसीबी जा सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे कैप्टन हैं, 2 बार गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया है। खैर पिछले सीजन को आप नेग्लेक्ट कर दें,
क्योंकि पिछले सीज़न में उनके थोड़ी भसड़ मच गई थी टीम में। तो बाकी ये आईपीएल सीज़न में वो कुछ अच्छा कर सकते हैं आरसीबी के लिए, अगर आरसीबी में वो आते हैं तो। और बाकी दूसरा ऑप्शन मैं बोलूँगा कि नीतीश राणा हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणा भी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। और नीतीश राणा को अगर केकेआर छोड़ती है तो आरसीबी को नीतीश राणा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश राणा हमें मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैलेंस प्रदान कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नीतीश राणा के लिए आरसीबी जाती है कि नहीं जाती है। थोड़ा उनका विराट कोहली से मतभेद था अभी, लेकिन सही हो गया। विराट कोहली इतना दिल पे रखता नहीं है चीज़ों को। आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव से भी उसकी थोड़ी हुई थी मतभेद, लेकिन अभी देखो सूर्य कुमार यादव विराट कोहली कितने अच्छे दोस्त हैं। तो हो सकता है नीतीश राणा भी टीम में आ सकते हैं। और लास्ट में मैं तीसरा ऑप्शन बोलूंगा, जो कि शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। अभी खैर लाइमलाइट में नहीं है, वो इंडियन टीम में भी नहीं है, तो लेकिन अगर शार्दुल ठाकुर के लिए भी जाती है आरसीबी टीम तो थोड़े कम पैसों में मिल सकते हैं, वो 6-7 करोड़ में भी मिल सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आरसीबी के लिए। तो खैर ये रहे आरसीबी टीम के रिटेंशन, आरटीएम और प्रोबेबल 11 और क्या हो सकते थे, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आने वाले वीडियो के लिए बने रहें, हम और ऐसे ढेर सारे आईपीएल टीम्स के रिटेंशन और आरटीएम लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आपके लिए ऐसे मोटिवेशन के साथ नए वीडियोस बनाते रहेंगे।